होते हैं तो आपके घर में वंश होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो वो सही नहीं होंगे, वो मानसिक रूप से कमजोर होंगे, विकलांग होंगे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली। जो भी हमारे नए सदस्य जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये आपका परिवार है और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में, क्योंकि पितृपक्ष का जो महीना है वो 29 सितंबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 के बीच में ये जो 15 दिन का समय होता है इसे पितृपक्ष बोलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, इसके कारण क्या है और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। कुंडली के माध्यम से भी और जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। तीसरा, इसके उपाय और निवारण। को जो भी इंसान के ऊपर अगर पितृदोष लगता है तो वो इसे चाहे तो बृहद पैमाने पर भी अच्छा खासा खर्च करके पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और जिस इंसान में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि इतनी बृहद पैमाने पर वो इस अनुष्ठान को कर सके, तो वो खुद से पितृदोष को दूर कर सकते हैं कुछ सरल विधि के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक बात क्लियर कर दूं कि अभी के टाइम में पितृदोष और काल सर्प दोष, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा के बताया जाता है जिससे आम इंसान जो है वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि न जाने कैसी ये दोष है जो हमारे जीवन से कभी हटेगी ही नहीं। दोस्तों, अगर हम अपने शास्त्र की बात करें तो हम भगवान की तरह ही अपने पूर्वजों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने वंश को अच्छा और सुरक्षित रखने के लिए। ये हम अपने पितरों से करते हैं। और जब ज्योतिषी की आप माने कुंडली की, तो कुंडली में राहु जब नीच की स्थिति में आ जाते हैं तब आपके कुंडली में पितृदोष बनता है या काल सर्प दोष बनते हैं। तो ये राहु के कुंडली में उस प्रकार से ग्रहों के साथ युक्ति है, जब सूर्य के साथ राहु विराजमान होते हैं या गुरु के साथ अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है, जिसके कारण काल सर्प दोष या पितृदोष। तो ये एक प्रकार से आप ज्योतिष की माने तो ये राहु के दोष भी होते हैं, राहु का नीच होना। और जीवन में एक चीज आप गांठ बांध लें कि जितनी भी अज्ञात घटनाएं घटती हैं, अचानक से आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो राहु के कारण होता है। और राहु हमारे पूर्व जन्म के फलों को देते हैं और अज्ञात स्थिति में देते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको स्पेशली कभी राहु के बारे में बताऊंगी कि उनका अज्ञात कौन कौन सा फल होता है और जब वो नीच होते हैं तो क्या होता है और जब वो उच्च के होते हैं तो क्या होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो मैं आप लोगों से ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी ने भी बताया है कि पितृदोष है तो आप ज़्यादा मत घबराइए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद से इसको दूर कर सकते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पितृदोष के कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पितृदोष जो है वो अगर आपके किसी परिवार जन्म में किसी की मृत्यु होती है, उनके 13वें मतलब अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से विधिवत संपन्न नहीं होता है तो एक कारण ये होता है। दूसरा, किसी भी इंसान का अकाल मृत्यु होता है और वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिसके कारण वो अपने वंश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण तीसरा, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है, गौ हत्या का दोष लगता है, या आप अपने अभी वर्तमान जीवन में आपके माता पिता या आपके घर में
जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें आप बात बात पर अपमानित करते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो ये जो आपका आज जो आप कर रहे हैं वो बैलेंस होके आपके अगले जन्म में पितृदोष के रूप में आपके कुंडली में विराजमान हो जाएंगे। तो यही होता है पूर्व जन्म का कर्म और अभी का कर्म। तो जो आपने पिछले जन्म में कर लिया सो तो कर लिया, लेकिन अभी से भी इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी ना करें जो कि बैलेंस होके आपको नेक्स्ट जन्म में मिले। सो दोस्तों, इसके अलावा आपके घर में चाहे बाहर में जो भी कन्याएं हैं आप उसका अपमान न करें, इससे भी पितृदोष लगता है। तो ये सारे तो हो गए कारण कि किसके कारण पितृदोष लगता है दोस्तों। अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो देख लीजिए। इसके सबसे पहला लक्षण होता है कि ये आपको हर एक काम में बाधा पहुंचाएगी। कोई भी काम अगर आप करने के लिए चलते हैं तो पितृदोष जिस भी इंसान के ऊपर होता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। खासकर जब वो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी में प्रयास कर रहे हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हम तो किसी के साथ बुरा नहीं किए, हमने तो कभी कोई गलती नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारा कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, रुक जाता है, मेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं है और हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते। ये सारे इन दोषों के कारण होता है। तो ये आपका कोई भी काम सफल नहीं होने देगी। खासकर अपने घर, आपके घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं होने देगी, वो विवाह से संबंधित हो, चाहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो वो नहीं होने देती है, क्योंकि वो प्रेत आत्माएं जो होती है जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आपका जो वंश है, मतलब आपके घर में जो मतलब कि बच्चे होते हैं तो आपके घर में वंश होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो वो सही नहीं होंगे, वो मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, विकलांग होंगे। तो चौथा चीज़ ये होता है कि वो जिस भी इंसान के ऊपर पितृदोष होता है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, वो सही नहीं रहते, उनका डिसीजन कभी सही नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनके घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश रहता है। क्लेश का कारण आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लेश रहेगा। बात बात पर एक दूसरे के साथ अनबन होती रहेगी, घर में घटना और दुर्घटना होते रहेगी। बहुत गई कहीं आप बाहर जाते हैं, चोट चपेट लगती है और दुर्घटना होती, तो ये सारे चीज़ पितृदोष के लक्षण के स्वरूप में आते हैं। तो आप इससे भी अपने लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये लक्षण कहीं आपके मतलब कि जीवन में तो नहीं है। तो इस प्रकार दूसरा, आप किसी अच्छे मर्मज्ञ शास्त्री जी से आप कुंडली भी दिखा सकते हैं, जिनको ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान है, तो वो भी आपको देख के बताएंगे कि आपके जीवन में पितृदोष है या कौन सा दोष है। तो ये आपके लक्षण हो गए। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसके निवारण क्या है। देखिए, कि हमारी जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उसमें तरह तरह के लोग हैं और हर प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत सामर्थ्यवान है और कोई बिल्कुल भी सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन दोष अगर लगे हैं तो सभी के निवारण का उपाय होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर आप में सामर्थ्य है, आप इतना खर्च कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं प्रभु की दया से, तो आप बिहार के गया जिले में आप लोग ने नाम भी सुना होगा कि वहाँ पर पितरों की मुक्ति का ही स्पेशल सब कुछ होता है, वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत ही अच्छी विष्णुपद मंदिर है। वहाँ पितरों को पिंड के स्वरूप में उनके चरणों में रख दिया जाता है, जिससे पितरों को वहाँ से मुक्ति मिल जाती है और वो प्रभु के बैकुंठ में प्रवेश करते हैं। सो दोस्तों, आप अगर इतना सामर्थ्यवान हैं तो आप इस पितृपक्ष जो आपका 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच का जो पितृपक्ष का महीना है, आप वहाँ पे चले जाएं और पितरों के निवृत्त वहाँ पे पिंड दान करें और जो भी वहाँ पे निवृत्त होते हैं वो सारे चीज़ करें और विष्णुपद मंदिर में प्रभु भगवान विष्णु जी के चरणों में अपने पितरों को पिंड दान करें और वहाँ पे उन्हें स्थापित कर दे, जिससे उनकी मुक्ति मिल जाए। उनकी मुक्ति के साथ साथ आपके ऊपर से भी जो भी दोष है वो भी दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में अच्छे और खुशहाल रहेंगे। ये तो उनके लिए है जो बहुत सामर्थ्यवान है।
दूसरा, अगर आप उतना सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो आप पितृपक्ष का जो समय ये 15 दिन का होता है उसमें आप यथाशक्ति जितनी भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार या तो आप 11 या 21 ब्राह्मणों का भोज दें, उनको भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और चावल, उजला चावल, काला तिल और कुछ वस्त्र उनको दान में दें। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आप यथाशक्ति करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोज करें। उससे भी अगर आपके कम सामर्थ्यता है, आप उतना भी नहीं कर सकते हैं, तब आप किसी ब्राह्मण से, जो भी अच्छे और जानकार ब्राह्मण होंगे, उनसे आप निवेदन करें, जो भी उनकी दक्षिणा तय करें और तय करने के बाद आप उन्हें अपने घर पे ये 7 दिन का भागवत कथा करवाएं और सब परिवार, जितने भी आपके घर में परिवार हैं, सब परिवार सम्मिलित होकर उस भागवत कथा को सुने। इससे भी आपके घर में आपके ऊपर जो भी पितृदोष लगे हैं उसका निवारण होता है, वो दूर होता है। और एक बात मैं आप लोग को, सभी लोगों को कह दूं कि जो भी इंसान के पितृदोष लगा है, अगर आपको पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं भी पता चलता है तो ये पितृपक्ष का जो महीना है उस महीने में आप मांस मदिरा का त्याग करेंगे। जिस प्रकार हम अपने भगवान के निवृत्त कुछ करते हैं उसी प्रकार इन 15 दिनों में हम अपने पितरों के निवृत्त कुछ करेंगे, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और इससे आपके वंश की वृद्धि होगी। तो आप मांस मदिरा का त्याग करें 15 दिन। इसके अलावा आप भागवत कथा जो है वो करवाएं अपने घर में किसी भी अच्छे ब्राह्मण को बुलवा के। ये किसी को भी करना बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा शुभ लाभ इसका होता है। चाहे आपके ऊपर पितृदोष हो अथवा नहीं हो, कोई भी कर सकता है इसे। अगर इससे भी आपके सामर्थ्य कम है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुला के भागवत कथा भी नहीं करवा सकते, तो आप खुद से अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। वो विधि मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस विधि को लिख दूंगी जो आप खुद से कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे और ये 15 दिनों में आप इसे करेंगे। सबसे पहला जो पितृपक्ष का पहला दिन स्टार्ट होता है उससे लेके आपको 15 दिन तक ये करना है। मांस मदिरा का तो आप त्याग करेंगे पूर्णतः, उसे छूना भी नहीं है आपको। दूसरा चीज, आप हमारे पितरों का जो दिशा होता है, पूर्वजों का दिशा, वो दक्षिण दिशा होता है। आप अपने घर से देख लें कि आपका दक्षिण दिशा कहाँ है। दक्षिण दिशा में जाके आप अपने पितरों के निवृत्त को भोजन और पानी रखें। देखिए, अगर आप में थोड़ी सी भी सामर्थ्यता है तो आप कोशिश करें कि आप चावल का खीर रखें, उजला कलर का जो चावल का खीर होता है वो रखें और पानी रखें। दक्षिण दिशा में आप सुबह में स्नान ध्यान करके अच्छे से निवृत्त होके आप इतना कर दे, सुबह में उनको भोजन और पानी दे दे। ये 15 दिन आप करें, इतना कर दे। शाम के समय में दक्षिण दिशा में ही, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत सुविधा है, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप बालकोनी में या वहाँ पे छत पे आप दक्षिण दिशा में शाम में एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं अपने पितरों के निवृत्त, और दक्षिण दिशा में मुख करके अपने सारे पितरों को स्मरण करें और एक मंत्र का आप ओम श्री सर्व पितृ देवता भ्योम नमः, इसका आप 21 बार जाप करें। शाम में जब आप दिया जलाएं उस समय सभी पितरों को, जिन्हें आप जानते हैं उनके भी निवृत्त और जिनको नहीं जानते हैं उनके भी निवृत्त, आप इस मंत्र का जाप करें। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आप इसे नोट कर लेंगे। इतना करें। उसको करके आने के बाद वो सांझ बेला रहेगी, सांझ के समय में ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप अपने घर में जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ पे आप हनुमान जी के सामने में कुछ उनको भोग प्रसाद धूप अर्पित करके सुंदर कांड का आप पाठ कर ले। खुद से बैठ के सुंदर कांड का आप आराम से पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप त्याग तो कर रखा है तो हनुमान जी की पूजा करने में कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कहीं पूजा नहीं प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो आप 15 दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुबह में आप 15 दिन अपने पितरों के निवृत्त भोजन और पानी दे दें। शाम के टाइम में एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 21 बार जो मंत्र मैं दी हूँ उस मंत्र का आप जाप करें
और 15 दिन तक आप शाम के समय में जब दिया जला के आए तो सुंदरकांड का पाठ करें। आप इतना कर ले, आप बिल्कुल भी निर्धन हैं, आपके पास इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। आप इतना तो कर ले अपने मेहनत से, अपने शरीर के, क्योंकि ये भगवान और पितरों की कृपा से आपको ये शरीर मिला है, आप उन्हीं के वंशज हैं, आपके अंदर उन्हीं का खून है। तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप अपने शरीर से इतना मेहनत करें। आपको देखिए, आपके 7 जन्मों का भी पितृदोष होगा, वो दूर होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पितृदोष दूर होंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपके वंश में वृद्धि होगी। जो भी घटना दुर्घटना आपके जीवन में हो रहा है सब कुछ दूर होगा और आपके घर में शांति विराजमान होगी और सुख समृद्धि का निवास होगा। ऐसा आप इस पितृपक्ष के महीने में 15 दिन करके तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और सारी पूजा, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम पूजा करते हैं लेकिन उस पूजा का फल भी हमें प्राप्त नहीं होता, तो ये पितृदोष के कारण भी होता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ है, मैंने आपको मोटा मोटी सारा चीज़ बता दी हूँ और ये सारी चीज़ आपको करने के लिए कही हूँ। आप देखें कि आपको इसमें से कौन सी सुविधा होती है, उस सुविधा के अनुरूप आप अपना काम करें। और कारण पता है तो उसका निवारण भी हर प्रकार से होता है, तो आप निवारण करें और अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें। ईश्वर आपका साथ दे, ईश्वर का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम।